तो मार्शल डिवाइन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ ने सेंगजी को मारकर टावर के फर्स्ट लेवल को इजीली क्लियर करके सेकंड लेवल पर आ गया था। जिस बात का पता जब टू किन्सान और सैंग फैमिली के हेड को चलता है तो वो दोनों शियाओ को मारने का अपना इरादा पहले से और भी पक्का कर लेते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ को देखते हैं जो जब देखता है कि उसके पीछे से उस पर कोई बंदा अटैक करने को आ रहा है तो वह तुरंत ही अपने रिफ्लेक्स को दिखाते हुए उस बंदे के पंच को रोककर उसे पीछे भेज देता है। जो सब करने के बाद शियाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता और तुरंत ही एक स्पॉट की ओर जाने लगा था। पर यह सब जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि जैसे जैसे शियाओ अपना कदम स्पॉट की ओर बढ़ा रहा था उसे उतना ही ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी ओर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने शियाओ पर पीछे से अटैक किया था, जो कोई और नहीं बल्कि टू याओ था, जिसका अभी तक हमने बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी। जो यह बात से बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिर शियाओ ने उसके अटैक को कैसे रोक लिया, क्योंकि इसे रोकना तो आम बंदे के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। लेकिन अब जबकि शियाओ ने उसके इस अटैक को रोक लिया था तो वह यह सोचता है कि यह बंदा जरूरी कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड बंदा होगा। फिर हम शियाओ को देखते हैं जिसने प्रेशर को किसी तरह से सहते हुए थर्ड लेवल में अपनी जगह बना ली थी। जहाँ पहुंचकर शियाओ जब बैटल ग्राउंड को देखता है तो उसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता जिससे वह यहाँ पर फाइट करे, क्योंकि शियाओ थर्ड लेवल पर जो सबसे पहले आ गया रहता है। लेकिन शियाओ को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर में ही वहाँ पर टू याओ आ जाता है, जो आने के साथ अपना नाम शियाओ को बताकर उसके बारे में उसे बताने को कहता है। जिस पर शियाओ बोलता है, मेरा नाम शियाओ है और मैं चैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। पर एक मिनट, तुम तो टू याओ हो ना, टू फैमिली के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर। तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत ही ज्यादा सुन रखा है, तो क्यों ना तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करके उन बातों को साबित करो कि वह बातें सच है या झूठ। तो टू याओ बोलता है, ठीक है, मैं भी तो यही सोच रहा था कि मैं तुमसे थोड़ा फाइट करके तुम्हारे स्किल्स को देखूं। जो बोलकर टू याओ और शियाओ दोनों ही बैटल ग्राउंड की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो टू याओ शियाओ को बोलता है कि मुझे 3 अर्थ क्लास शॉट टेक्निक आती है, 2 अर्थ क्लास पाम टेक्निक आती है, 1 अर्थ क्लास फिश टेक्निक आती है। तो बताओ तुम मेरे किस टेक्निक से हारना पसंद करोगे। जिस पर शियाओ टू याओ को बोलता है कि कोई भी चलेगा, बस वह टेक्निक स्ट्रांग होनी चाहिए। पर मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें जितनी भी टेक्निक आती है उन सभी का तुम यूज करके मुझे हराने की कोशिश करो, ताकि मैं तुम्हारी पावर को देख सकूं कि तुम मुझसे कितने ज्यादा पावरफुल हो। जो बात तो शियाओ ने बहुत इजीली बोल दी थी, लेकिन इसे टू याओ ऑफेंड हो जाता है। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड बंदे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं टू फैमिली का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हूँ और तुम हो कि मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। रुको, तुमको तो मैं अभी बताता हूँ। जो बोलकर टू याओ अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाओ पर किसी ब्लैक माउंटेन शॉट टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख शियाओ भी अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी शॉट से उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेता है। जिन दो अटैक की टकराने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है, जिसके बाद वह दोनों ही हवा में उड़ते हुए अपनी शॉट से एक दूसरे से काफी देर तक फाइट करते हैं। जिस फाइट के शुरुआत में तो टू याओ शियाओ पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शियाओ की स्पीड को मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शियाओ इसका फायदा उठाते हुए टू याओ पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसको एक करता देख टू याओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर शियाओ उससे इतना फास्ट कैसे हो सकता है। इसलिए वो आगे तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए शियाओ से फाइट करने को बढ़ता है। पर इस बार भी शियाओ उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। और जब वह लोग कुछ देर ऐसी फाइट करते हैं तो इन सब में एक ऐसा मोमेंट आता है जब शियाओ और टू याओ एक दूसरे के सामने होते हैं। तो शियाओ टू याओ को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट आती है? मेरे पास भी स्वॉर्ड इंटेंट है। जो बोलकर शियाओ अपने स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगा था। जिसके पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को तो देखकर टू याओ की हालत पहले से ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वह यहाँ पर भी ना रुककर शियाओ से फाइट करना जारी रखता है। पर वह जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह शियाओ की स्ट्रेंथ को कभी भी मैच नहीं कर पाता, जिन सब की वजह से शियाओ उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे इस बैटल ग्राउंड से ही बाहर भेज देता है। जिस अटैक से तो टू याओ इंजर्ड होता ही है और साथ में वह इस मैच को भी हार गया था। तो टू याओ को जब रियलाइज होता है कि वह इस मैच को हार गया है तो वह बोलने लगता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं इस शियाओ से कैसे हार सकता हूँ, यह तो मुझसे बहुत ही ज्यादा वीक था। पर इतने में हम वहाँ पर एक स्कोर बोर्ड को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर शियाओ को 1 पॉइंट मिल चुका था और वहीं टू याओ के पॉइंट टेबल पर हम 0 नंबर को देखते हैं।
जो सेम स्कोर बोर्ड उन एल्डर के सामने भी अपेयर होता है जो बाहर से इस मैच पर अपनी नजर बनाए रखे थे। जो जब देखते हैं कि यहाँ पर टू याओ किसी से हार गया है और उसका नाम शियाओ है, तो वहां पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये शियाओ कौन है जिसने टू याओ को इतना इजीली बीट डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पर शियाओ को ज्यादा लोग नहीं जानते थे और ना ही उसके चैंग फैमिली को। इसकी वजह से वहां पर सभी मौजूद एल्डर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अभी सब एल्डर यही बात करने लगते हैं कि आखिर ये शियाओ कौन है जिसने यंग जनरेशन के इतने पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। और अब जबकि शियाओ ने टू याओ को हरा दिया है तो इसका मतलब तो यही है कि शियाओ के पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। फिर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां अभी तक सभी लोग इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। जिन सभी में हम सुई को देखते हैं जो शियाओ के सामने आकर उसे बोलती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। तो शियाओ बोलता है ठीक है, फाइट एक्सेप्टेड। जो बोलकर शियाओ सुई से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यह फाइट कुछ ज्यादा समय तक चल नहीं पाती क्योंकि शियाओ सुई से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वह कुछ ही मूव्स के अंदर सुई को वहां पर हरा देता है। जिसके ठीक हारने के बाद वहां पर लिंग लिंग सामने आती है जो शियाओ से बोलती है मैं भी तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे शियाओ ने सुई को हराया था वैसे वह लिंग को भी थोड़ी समय के अंदर ही हरा देता है, जिससे हम वहां पर स्कोर कार्ड पर 3-0 देख पाते हैं। यानी शियाओ ने यहाँ पर 3 लोगों को बिना हारे ही हरा दिया रहता है। जिसके बाद हम उस बैटल ग्राउंड पर खड़े 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक डिसाइपल दूसरे को कह रहा था कि यह शियाओ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने इस साल के 3 जो सबसे पावरफुल दावेदार जिनको सबको लग रहा था कि वह इस मैच को जीत जाएंगे उनको ही हरा दिया। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर शियाओ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उन तीनों से भी बहुत ही ज्यादा। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस कंपटीशन में तो सेंगजी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वह अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम शियाओ को उस टावर से बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसको यहाँ पर देख सभी एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा यही शियाओ है जिसने सभी को हराया है। वाकई में यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह इतनी यंग एज में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शियाओ आया था उतने में टू किंसान ने टूलिन की ओर इशारा कर दिया था, जिनका इशारा मिलने के बाद टूलिन सबके सामने आकर कहता है कि शियाओ ने सेंगजी को मारा है, इसलिए इसने इस कंपटीशन को रूल को तोड़ा है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जिस पर शियाओ बोलता है कि अब जबकि मैंने इस कंपटीशन को सक्सेसफुली पास कर लिया है तो मैं अब ब्लैक सन पैलेस का ऑफिशियल डिसाइपल हूँ। तो आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे ऐसे बात करें। आपको नहीं पता कि मैंने सेंगजी को नहीं मारा है, उसने तो अपनी किसी टेक्निक का यूज करके खुद ही की जान ली है। और एक आप हैं कि उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। यह कहाँ का इंसाफ हुआ। सेंगजी के डेथ में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, उसमें गलती है तो बस उसकी। जिसे सुन टूलिन कहते हैं ठीक है, अगर तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि तुमने ही सेंगजी को मारा है तो मेरे पास इसका एक प्रूफ है। जो बोलकर टूलिन अपने पास एक मेमोरियल डिवाइस निकालते हैं जिसके अंदर से वही सीन सबके सामने प्ले होने लगता है जब शियाओ ने सेंगजी पर बहुत ही पावरफुल अटैक किया था। जिस फाइट को देखकर वहां सभी मौजूद एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर शियाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने अपने बस कुछ मूव्स के अंदर ही सेंगजी को मार गिराया। लेकिन यहाँ पर टूलिन ने चालाकी की थी क्योंकि उसने बस इन एल्डर को आधा ही वीडियो दिखाया रहता है जब शियाओ ने टूलिन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था तभी तक। जिस वीडियो को दिखाने के बाद टूलिन चौड़ा होते हुए बोलता है अब बोलो शियाओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने ही सेंगजी को मारा है, सबने देखा इस वीडियो में। तो शियाओ बोलता है अच्छा तुम इस तरह से मुझे फंसाने वाले हो, तुमने यहाँ पर बस आधा ही वीडियो दिखाया है, पूरा वीडियो दिखाओ तब सबको पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। जो पूरी वीडियो दिखाने वाली बात तो टूलिन इतनी आसानी से मानने वाला था नहीं, इसलिए शियाओ ब्लैक सन पैलेस टोकन को बाहर निकालते हुए सभी के सामने बोलता है कि मैं पूरी वीडियो का डिमांड करता हूँ और देखो मेरे पास ये ब्लैक सन टोकन है। तो बताओ टूलिन, क्या अभी भी तुम पूरे वीडियो को सबको नहीं दिखाओगे? जिसके पास ये ब्लैक सन टोकन देखकर टू किंसान, टूलिंग, सेंग फैमिली का हेड और वहां पर मौजूद सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और अब सबके मन में यही चल रहा था कि आखिर शियाओ कौन है जिसके पास ये ब्लैक सन टोकन है। पर अब जबकि शियाओ ने ब्लैक सन टोकन को दिखाकर पूरे वीडियो का डिमांड किया था तो उसकी वजह से टूलिन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है क्योंकि अगर उसने इस पूरे वीडियो को यहाँ पर प्ले कर दिया तो वह सभी एल्डर समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेंगजी ने सबसे पहले शियाओ पर अटैक किया था, जिन सब की वजह से शियाओ यहाँ पर निर्दोष साबित हो जाता। जो सब ना हो जाए इसलिए टूलिन टू किंसान को इशारा करता है कि वह इसमें उसकी मदद करे, जिस पर टू किंसान सैंग फैमिली के हेड को इशारा करते हैं कि अब उसकी बारी है। जिनका इशारा मिलते ही सैंग फैमिली का हेड बहुत ही गुस्से में शियाओ के सामने आकर कहने लगता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने यहाँ पर मेरे 3 बेटों को मार डाला और अब बारी है मेरे उसकी बदला लेने की।
जो बोलकर सैंग फैमिली का हेड अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके पास अभी तक हम सबसे ज्यादा रिंग्स को देख पाते हैं। जो अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करके एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक को बनाता है, जो सीधे ही वह शियाओ की ओर लॉन्च कर देता है। जिस अटैक को तो देखकर शियाओ समझ गया था कि वह तो आज यहाँ से बिल्कुल ही बचने वाला नहीं है। तो दूसरी ओर टू किंसान इस बात को सोचकर खुश हो रहे थे कि अगर सैंग फैमिली के हेड ने शियाओ को यहाँ पर मार दिया तो उसके बारे में यहाँ पर कोई भी पूछने नहीं आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सैंग फैमिली का हेड का अटैक शियाओ के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया था, उतने में हम वहां पर एक स्लैश अटैक को आता हुआ देखते हैं। जो स्लैश अटैक इतना पावरफुल था कि वह इस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सैंग फैमिली का हेड को जा लगता है, जिसके इम्पैक्ट से वह सैंग फैमिली का हेड काफी दूर जाते हुए एक पेड़ से टकरा कर वहीं पर इंजर्ड हो गया था। जो स्लैश अटैक यहाँ पर चिंगसी ने किया था, जो वहां पर अपनी एंट्री मारते हुए कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, जिसको यहाँ पर देखकर तो टू किंसान की हालत ही खराब हो गई थी, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।